नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और युद्ध को लेकर के पिछले 2-3 महीने से लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल मची हुई है उसकी खबरें आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं। लेकिन आज तारीख हो गई 4 जून 2026 की। तब आखिरकार अमेरिका ईरान के बीच की स्थितियां क्या हैं, उन पर ज़रा विस्तार से हम बात करेंगे, बताएंगे कि आखिरकार कहां पर धमाका हुआ और एक भारतीय के मारे जाने की खबर मिल रही है। और साथ ही साथ अब युद्ध की स्थिति पर ताज़ा अपडेट क्या आ रही है, अमेरिका का कदम क्या है, ईरान उसका किस तरीके से जवाब दे रहा है और आने वाले 2 दिन किस तरीके से इस युद्ध के जो है निर्णायक साबित हो सकते हैं। क्योंकि ये बार बार हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि अब हो गया कुछ, अब हो गया, अब हो गया, लेकिन हो नहीं रहा। एक दूसरे पर धीरे प्रहार हैं, लेकिन युद्ध तो चल ही रहा है। सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी परेशानी तो आ गई हॉर्मुज स्ट्रेट पर कि उसका क्या होगा ये अभी तक पता नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें दुनिया भर में पैदा हो रही हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है, उसका वीडियो सामने आया है। ये जो धमाका हुआ था और इस धमाके में छत के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। अब ये कैसे हुआ, इसमें एक भारतीय की मौत हुई है और 63 लोगों के अभी घायल होने की खबर मिल रही है। ये कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर कल कहा जा रहा है कि ईरानी ड्रोन से हमला हुआ था और इस हमले का एक वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आप देखिए इसमें हमला कैसे हुआ। एक ड्रोन जो है छत के रास्ते से एयरपोर्ट की जो पूरी की पूरी छत है उससे टकराता हुआ इस वीडियो में दिखाई दिया और इसमें उस ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। लेकिन जो धमाका हुआ उसने एयरपोर्ट की तस्वीर बदल दी। कि आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है और एक भारतीय की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि एयरपोर्ट का जो टर्मिनल फर्स्ट है, 1 नंबर टर्मिनल है, इसको भारी क्षति पहुंची थी। लेकिन उसके फुटेज अब जिस तरीके से आए हैं वो चौंकाने वाले हैं दोस्तों। लेकिन ये हमला आखिरकार क्यों किया गया और क्या वाकई ईरान का ये ड्रोन था जिसने हमला किया कुवैत के एयरपोर्ट पर, ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ईरान जो है वो जंग रोकने का जो प्रस्ताव अमेरिकी हाउस में पास हो गया है कि ईरान के साथ जंग रोक दी जाए, इस तरह की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से मिल रही है। अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है दोस्तों, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से को रोकने से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अब भाई इसके मायने क्या हैं? क्या इससे युद्ध रुक जाएगा या फिर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा इतनी मजबूत है कि ट्रंप को उसकी बात मानने के लिए विवश होना पड़ेगा, कोई हमला नहीं होगा? ये अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये जो प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव में ये कहा गया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना सैन्य कार्रवाई को जारी रखा, जो वो नहीं कर सकते हैं ट्रंप। ऐसा बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई को जारी नहीं रखा जा सकता है। ये इस प्रस्ताव की सबसे मोटी लाइन है। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उसमें यह प्रस्ताव 215 और 208 वोटों से पारित हुआ। 215 इसके पक्ष में थे, 208 इसके विपक्ष में पड़े, लेकिन 215 वोटों के साथ ये पारित हो गया। 4 रिपब्लिकन जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी डेमोक्रेट्स का साथ देकर ट्रंप के खिलाफ वोट किया गया है। और पिछले 24 घंटे के जो 5 सबसे बड़े अपडेट है वो आप जान लीजिए कि कैसे जो पिछले 24 घंटे में इस युद्ध को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। वो ये आई है कि अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ, जिसका वीडियो भी आया। एक भारतीय की यहाँ पर मौत हुई है, 63 लोगों के घायल होने के समाचार अभी तक हैं। एयरपोर्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और यहाँ से जो उड़ानें हैं उन पर अस्थायी अभी रोक लगा दी गई है। तो ये कुवैत एयरपोर्ट पर अभी किसी तरह का एयर ट्रैफिक नहीं है। ईरान ने कुवैत और बहरीन को चेतावनी दे दी है। पिछले 24 घंटे में यह भी हुआ है कि तेहरान ने कहा कि अगर किसी देश की ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। ये चेतावनी ईरान ने कुवैत और बहरीन के लिए दी है। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं?
ट्रंप जो बार बार बयान बदलने वाले व्यक्ति हैं, वो अब की बार ये कह रहे हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मान ली है, लेकिन ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक इसे लेकर के कोई बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये दावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का है कि प्रस्तावित जो समझौता है उसमें ईरान परमाणु बम नहीं बनाने का वादा करेगा। अब नेतन्याहू क्यों भड़क गए हैं, ये भी दुनिया में चर्चाओं में है कि एक रिपोर्ट ये कह रही है कि लेबनान में इजराइल के जो हमले हो रहे हैं और यहाँ पर जो तनाव जिस तरीके से दोस्तों बढ़ रहा है, उस तनाव को लेकर के ट्रंप ने नेतन्याहू से नाराज़गी जताई है और ट्रंप पर नेतन्याहू भड़के हुए नजर आ रहे हैं, पागल तक कर दिया है। जो दोनों मिलकर के जिस तरीके की बातें आ रही थी, अब उनके अंदर कहीं ना कहीं दरार, कहीं ना कहीं फूट की स्थितियां हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए इस युद्ध का क्या होगा। पांचवी बात, जो बड़ी बात है, वो ये है कि लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने 13 हमलों का दावा किया है, जबकि इजराइल की तरफ से कई इलाकों पर हवाई हमले करने की जानकारी सामने आ रही है और यहाँ पर लोगों को घर खाली करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो स्थितियाँ अब गंभीर है। लेकिन इस वीडियो की जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अमेरिकी संसद पर ही अब ट्रंप भड़क गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और ये कहा है अमेरिकी संसद को ट्रंप ने कि मेरी ताकत घटना देश हित में नहीं है, देश हित के खिलाफ है। तो ट्रंप क्या वहां पर राष्ट्रवाद के जरिए अपनी रोटी सेकने की कोशिश अमेरिका में कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। चारों तरफ से घिरे हुए ट्रंप को क्या अब अमेरिकी राष्ट्रवाद के नाम पर अपना बचाव दिख रहा है? क्योंकि उन्होंने अब अपना आखिरी हथियार निकाल लिया जब संसद ने, जब वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से और एक ये प्रस्ताव वहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस में पारित हुआ कि बिना हाउस की सहमति के सैन्य अभियान ट्रंप जारी नहीं रख सकते हैं। तो अब ट्रंप संसद पर ही भड़क गए। ट्रंप ने कहा कि मेरी ताकत को अगर घटाओगे तो ये देश हित में नहीं होगा। यानी कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनकी ताकत ही देश हित में है और वो राष्ट्रवाद का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने जो ईरान के खिलाफ जिस तरह की सैन्य कार्रवाई की और इस पूरे मामले में उनकी शक्तियों को सीमित करने वाले संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के फैसले की ये जो आलोचना उन्होंने की है, उन्होंने ये कहा कि ये फैसला गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ऐसा क्या किया गया दोस्तों? वो ऐसा ये किया गया कि एक प्रस्ताव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया और इसके तहत जो राष्ट्रपति है वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तभी जारी रख सकते हैं, तभी कर सकेंगे जब कांग्रेस इसके मंजूरी दे या फिर युद्ध की घोषणा करे, वरना नहीं। तो ट्रंप अब जो बार बार जो गीदड़ भभकी कर रहे थे, दे रहे थे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो उनके लिए क्या संभव नहीं हो पाएगा, ये अभी चर्चा में बना हुआ। लेकिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जाकर के ये लिखा कि ये मतदान ऐसे समय में हुआ है, ये मतदान जो प्रस्ताव को लेकर के मतदान जिस तरह से पास किया, ये मतदान ऐसे समय में हुआ है जब वे ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो क्या इस मतदान ने उनकी ताकतों पर रोक लगाने का काम किया है? ये देखने वाली बात होगी। इसका असर इस युद्ध पर क्या पड़ने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। नमस्कार।